अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें और अल्लाह पाक की रहमत करम भरा साया हम सब पर हमेशा बना रहे, आमीन। तो लिसनर शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। आज की खौफनाक कहानी जो कि मेरे साथ पहली शेयर की है कामरान ने। कामरान कहते हैं कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हम फ्रेंड्स इकट्ठे होकर क्रिकेट मैच खेला करते थे और उस ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा जगह बनी हुई थी और वो बंद थी दरवाज़ा, और वो बिल्कुल छोटी सी जगह हो गई कि बामुश्किल उधर एक मतलब इंसान जाकर अंदर खड़ा हो सकता है। यानी मैं, कामरान कहते हैं कि बामुश्किल एक मैं खड़ा हो सकता हूँ। वो इस कदर छोटी और तंग सी जगह थी और अक्सर उस जगह के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी जानवर के गुर्राने की, कभी किसी चीज़ के बोलने की। आज तक किसी ने भी उस जगह को खोला नहीं था। वो आवाज़ें किस चीज़ की थी, किस चीज़ की नहीं थी, ये कोई भी नहीं जानता था। वो कहते हैं कि एक दिन हम सब फ्रेंड्स रात के टाइम क्रिकेट खेल रहे थे और मेरे दिल में वैसे ख्याल आया, मैंने अपने दोस्त से कहा कि आज हम लोग इस दरवाज़े को खोल कर देखते हैं, इस दरवाज़े के अंदर पीछे आखिर है क्या। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार छोड़ो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, वो इसलिए कि शायद दरवाज़े के पीछे मतलब कूड़ा करकट होगा, पता नहीं कितने ज़माने से ये जगह बंद है, हमें इसे खोलना नहीं चाहिए। रात का टाइम था और रात 10:30 बजे का टाइम होगा। कामरान कहते हैं कि हम लोगों के मोहल्ले के अंदर ही वो ग्राउंड बना हुआ है, काफ़ी पुराना ग्राउंड है वो। जैसे ही कामरान कहते हैं मैंने ज़ोर से ना उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश की, जैसे दरवाज़ा खुला तो उस दरवाज़े के अंदर एक बहुत खौफनाक औरत बैठी, टांगों में सर दिए रो रही थी। कहते हैं जब मैंने ये मंज़र देखा मैं इस कदर डर गया और भाग गया। मैं क्रिकेट ग्राउंड से ही भाग गया। मेरा दूसरा दोस्त मेरे पीछे गया। मैं अपने घर गया, मुझे कुछ होश नहीं थी कि मेरे साथ हुई क्या है, क्या हो गया, वो क्या चीज़ थी जिसको मैंने इतनी खौफनाक मखलूक को देखा है। जब मैंने उसको देख लिया तो उसको देखने के बाद मैं बेहोश था। मेरे दोस्त बताते हैं कि मैं 3-4 दिन के बाद होश में आया। जब मैं होश में आया मैंने सबको ये बात बताई। कामरान कहते हैं उस औरत का खौफ मेरे ऊपर इस कदर आ चुका था कि मैं वो उसको भूल नहीं पा रहा था। उसके गंदे जले हुए और बिल्कुल बिखरे हुए ब्राउन कलर के बाल थे और उसकी आंखें इस कदर खौफनाक थी, उनमें से ऐसे लग रहा था जैसे कोई आग निकल रही हो। मैं वो आंखें, वो बाल, वो मंज़र, उसने काले रंग का लिबास पहना था, बिल्कुल गंदा और फटा हुआ, और उस जगह पे बेइंतहा कूड़ा करकट था। ढेर सारे शापर इकट्ठे हुए थे जिनके दरमियान में वो बैठी रो रही थी। उस अंधेरे वाले कमरे में उसका चेहरा और उसका अक्स मुझे वाज़िया नज़र आ रहा था, जिसको मैं आज तक, कामरान कहते हैं, भूल नहीं सकता। वो ग्राउंड भी कहते हैं कि अक्सर लड़के इस चीज़ की शिकायत करते थे कि जब भी वो इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, मोहल्ले के अक्सर लड़के वो डर जाते थे रात को सोए हुए। हम लोग शुरू से उसी मोहल्ले में रहते हैं, हम लोगों का अपना घर है, हम लोग सब लोग एक दूसरे से, हम लोगों की दोस्ती है बहुत ज़्यादा। हम लोग ये चीज़ डिस्कस किया करते थे। जब मेरे वाले वाक़े का सबको पता लगा तो सबको इस चीज़ का यकीन हो गया कि उस ग्राउंड में ज़रूर किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा है, लेकिन वो आज तक किसी के सामने नहीं आई। आज तक कामरान कहते हैं कि उस जगह से खौफनाक आवाज़ें आती हैं, आज भी आती हैं, लेकिन कोई भी उस जगह को छेड़ता नहीं है। वो मेरी ही गलती थी जो मैंने उसको खोल कर देखा। एक माह मेरी तबीयत ख़राब रही, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया और दोबारा कभी गलती नहीं की उस ग्राउंड में खेलने की। मैं दूर से ही उस ग्राउंड को देख कर ही डर जाता हूँ और उस ग्राउंड के चारों तरफ से गुज़रने की कोशिश भी नहीं करता। मैंने इतनी खौफनाक मखलूक को जब अपनी आंखों से देखा। बहुत शुक्रिया कामरान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। आज की दूसरी खौफनाक कहानी मेरे साथ अहमद ने शेयर किया है सऊदी अरेबिया से। अहमद कहते हैं मैं आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पाकिस्तान वापस गया था, हम लोग बेसिकली पीछे से गाँव के रहने वाले हैं, और मैं अपने गाँव में जब गया, गांव में वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि लोग या तो अपने सहनों में सोते हैं गर्मियों में या अपनी छतों पे सोते हैं। बहुत कम लोगों की छतें होती हैं गांव के घरों में जो कि मिट्टी के बने हुए होते हैं, लेकिन हम लोगों का घर जो था वो पक्का बना हुआ था, काफ़ी बड़ा घर था। और मैं गया, बहुत गर्मी थी। मैंने अपने अब्बू से कहा कि आज हम सब लोग ऊपर इकट्ठे सोएंगे। मेरी एक बहन और मेरे 4 भाई और मेरे अब्बू, हम सब लोगों ने ऊपर चारपाइयाँ डाली और ऊपर सोने को हम लोगों का दिल था और हम सब लोग सो गए।
अहमद कहते हैं मुझे नहीं पता रात के किस पहर मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद रोशनी का गोल सा बॉल की तरह एक बॉल थी रोशनी की, जो कि चारों तरफ ऐसे हवा में उड़ रही थी। कभी वो बॉल सफ़ेद रोशनी की उड़कर किसी तरफ जाती थी, कभी वो सफ़ेद रोशनी की बॉल उड़कर किसी तरफ जाती थी, और वो अपने होने का मुझे एहसास दिला रही थी। पता नहीं किस चीज़ ने मेरी आँख खोली। उस चीज़ को देख कर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने चादर में मुँह कर लिया। सुबह अज़ानें हुई फजर की, हम सब लोग नमाज के लिए उठते हैं, और फिर मैं नीचे चला गया। मैंने अपने अब्बू को भी ये बात बताई। मेरे अब्बू ने कहा कि गाँव की जो जगहें हैं वो खुली होती हैं, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें अमूमन लोगों को नज़र आ जाती हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अहमद कहते हैं हम लोगों के गांव में जो बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत कदीम जन्नात के कबीले आबाद हैं, और एक कबीला नहीं, पूरे गांव में कई कबीले आबाद हैं। हर दरख्त के ऊपर, हर सुनसान जगह के ऊपर बहुत से जन्नात का बसेरा है, जो कि अक्सर लोगों को नज़र भी आते हैं। कहते हैं कि हम लोगों के एक टूटी हुई मतलब इमारत है, घर है, जो भी है, वो जगह एक गवर्नमेंट का वो जगह थी, वो जगह टूट फूट का शिकार हो गई। उधर काफ़ी बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। कहा जाता है कि उस इमारत के अंदर भी बहुत से जिन्नात रहते हैं, अपने बच्चों समेत रहते हैं। कई लोगों ने दोपहर के टाइम गर्मियों में उधर छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकलते देखा है, और वो इस कदर हाइट में छोटे होते हैं कि इतने छोटे बच्चे को चलते हुए देख कर इंसान डर जाता है। और जो दरख्त हैं उस इमारत के अंदर, और जो हम लोगों के घर के सामने थोड़ा सा दूर दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े सफ़ेदे के दरख्त हैं। उन दरख्तों के ऊपर भी कहा जाता है कि जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है। एक दफ़ा एक लड़के के ऊपर कुछ जिन उसके ऊपर आ गया और उसको दौरे पड़ने लगे, तो एक आलिम साहब को बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि इसको उस फलान दरख्त से वो जिन हाजिर हुआ, और उसने बताया कि इसने उस दरख्त के नीचे जाकर हाजत की, जिसकी वजह से इसके ऊपर उसने अपना बुरा असर छोड़ा। और फिर उस जिन ने बताया कि इस पूरे गाँव में हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर ठिकाने हैं, हम लोग इधर रहते हैं, और उन्होंने अपनी जगह बताई। तो उसके बाद हम लोगों के गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने उन जगहों पर मतलब बिल्कुल जाना और कुछ भी ऐसा करना छोड़ दिया। जाना तो पड़ता है, मजबूरी है, गुज़रने की जगह है, लेकिन हाजत करने के लिए या कुछ भी ऐसा गलत काम, उन्होंने वो जगहें छोड़ दी, बच्चों ने भी छोड़ दी। एक वो कहते हैं कि हम लोगों के गांव में बुज़ुर्ग शख्स हैं, वो ये बताते हैं कि वो रात के टाइम कहीं से आ रहे थे घर अपने। उन्होंने देखा कि 3 से 4 औरतें जो कि दरख्त के ऊपर टांगे लटकाए बैठी हैं, और उनकी टांगें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, और देखते देखते और लंबी होती जा रही हैं। फिर उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी, और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वो वहाँ से निकल गए। बहुत से लोगों ने गांव में बहुत से वाक़यात को देखा है। रात के टाइम अक्सर लोगों को वहाँ पर अजीब व गरीब मखलूक़ात नज़र आती हैं, जो कि सामने आ जाती हैं। और ये स्टोरी थी अहमद की, जो उन्होंने सऊदी अरेबिया से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आज की आखिरी खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर किया मुद्दसर ने, जो कि यूके में रहते हैं। मुद्दसर कहते हैं कि मुझे 11 साल गुजर चुके हैं यूके में रहते हुए, और मैं अब यूके के अलावा नहीं रह सकता। मुझे वहाँ की नेशनैलिटी मिल चुकी है। मैं पाकिस्तान में अपने घर वालों को मिलने के लिए जाता हूँ, लेकिन 1 माह इससे ऊपर मैं नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि अब मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपनी बीवी को और अपने बेटे को भी अपने पास बुला लूँ, लेकिन वो कहते हैं कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, उस अपार्टमेंट में काफ़ी खौफनाक वाक़यात होते हैं। एक तो वो कहते हैं कि अक्सर रात के टाइम बाहर दरवाज़े पर कोई दस्तक देता है, और जब जाकर देखा जाता है तो कोई भी नहीं होता। शदीद सर्दी की रातों में जब बाहर बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही होती है, तो उस टाइम कोई कैसे अपने घर से बाहर निकल सकता है, और अगर कोई निकलेगा तो बिला वजह या किसी को तंग करने के लिए या डराने के लिए नहीं निकल सकता। कहते हैं अक्सर दस्तक होती है। फिर अक्सर जब मैं खाना बना रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर सीढ़ियों से कोई नीचे उतरे और वो चीज़ गायब हो गई है। उसका ऐसे बाकायदा वो चीज़ तस्वुर सामने नज़र आ रही है, लेकिन 1 सेकंड में वो चीज़ गायब हो जाती है। वो कहते हैं कि इस तरह के बहुत से वाक़यात मेरे उस अपार्टमेंट में होते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा इस तरह हुआ, मैं अपनी जॉब से वापस आया। मैं काफ़ी लेट नाइट वापस आता हूँ, सर्दियों के दिन थे। वो कहते हैं कि मेरी जो जॉब है, मैं एक स्टोर पे जॉब करता हूँ, और वो मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल करीब ही है। मतलब उधर आने में और उसके जाने में मुझे 5 मिनट लग जाते हैं। कहते हैं मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे जैसे कोई आ रहा हो, लेकिन मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और बिल्कुल सुनसान रास्ते थे। आधी रात का टाइम था। मेरे हाथ इस तरह थे जैसे कोई बर्फ़ होती है और वो फट जाएंगे। मैं जल्दी से अंदर गया, और मैं अपने जब भी जाता हूँ सर्दियों में
अपने स्टोर पर जॉब के लिए, तो मैं अपने घर में हीटर वगैरह ऑन कर देता हूँ। आया अंदर तो मुझे कुछ सुकून मिला, अंदर कुछ मुझे महसूस हुआ कि कुछ गर्म है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कोई मेरे साथ आया है। और जब ये चीज़ मुझे महसूस हुई कि कोई मेरे साथ अंदर आया, उस दिन के बाद मेरे घर में अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। मुदस्सर कहते हैं अक्सर मैं सोया होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कोई मेरे साथ बेड पर और भी लेटा हुआ है। उसके बाकायदा सांस लेने की आवाज़ें, बेड के जो के ऊपर कोई लेटता है तो आवाज़ आती है, साइड लेने की वो आवाज़ आती है। लेकिन आज तक वो मखलूक इस तरह मेरे सामने नहीं आई कि जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा हो और मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो जो सर्दी की रात थी, न जाने वो क्या मखलूक थी जो मेरे साथ अंदर आ गई, वो मर्द है या औरत, मैं आज तक ये चीज़ नहीं जान सका। लेकिन किसी मखलूक का उधर एहसास ज़रूर है जो कि मेरे साथ रहती है, लेकिन वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं देती। फिर मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऊपर वाले रूम में सोना छोड़ दो। एक रूम नीचे था और एक रूम ऊपर था और ओपन किचन है। वो कहते हैं कि मैं नीचे सोने लगा। जब मैं नीचे सोने लगा तो नीचे भी वही सेम चीज़ थी। मेरे बेड के कॉर्नर से अजीब सी एक सरसराहट की, किसी चीज़ के छेड़ने की ना दिखने वाली मखलूक जो कि किसी चीज़ को छेड़ रही है और उस चीज़ की आवाज़ मेरे तक आती है। लेकिन वो क्या मखलूक है आज तक मुदस्सर कहते हैं मैं ये चीज़ जान नहीं सका, ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की है इस चीज़ के मुतालिक। आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनता हूँ, बहुत शुक्रिया मुदस्सर। और इसलिए मैंने ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरी ज़िंदगी में पेश आई है, मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर नहीं की तो आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी पर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और आज का अच्छा मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, इनसे दुआएं लें और इनसे इतनी मोहब्बत करें, क्योंकि ये नेमत एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और अल्लाह की इस नेमत का दिन में कई बार शुक्र अदा किया करें। आई होप आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। और इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।